स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 12 है। बड़ा आसान सा लेक्चर है, 3 डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं शॉर्ट्स, इन्हीं को हम देखेंगे। देखें, एक मीडियम से जब लाइट आती है तो वो दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है। लेट्स से हवा में से लाइट आ रही है, आगे हम शीशा रखते हैं और शीशे के अंदर वो दाखिल हो जाती है। अब हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वो और होती है, और शीशे के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो और होती है, चेंज हो जाती है। तो इन दोनों की रेशो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यही हमने लिखा हुआ है जी, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी से नोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, इन एयर to the speed of light v in a medium is called refractive index। यानी रेशियो है c ओवर v की कि एयर में क्या स्पीड है और मीडियम में क्या स्पीड है लाइट की। ये जो है इनकी रेशियो है जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताती है। बड़ा आसान है, 2 मीडियम्स में एक हवा है और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है। दूसरा मीडियम पानी हो सकता है, दूसरा मीडियम शीशा हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। उसमें जो स्पीड होगी लाइट की डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगी। एयर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ ये स्पीड होती है। शीशे में, ग्लास में या कोई और मीडियम हो जैसे वाटर है, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो 2 स्पीड्स की रेशियो जो है ये कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c टू द स्पीड ऑफ लाइट v इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा आसान सा। n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है डेफिनेटली, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू c ओवर v ये है। उसके बाद है जी क्रिटिकल एंगल, बड़ा आसान सा है, यही आपने याद करना है। उसके बाद इसका यूनिट कोई नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिट नहीं होगा इनका। उसके बाद है जी क्रिटिकल एंगल। देखें, हमने ये कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता चला जाएगा। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता चला जाएगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएं, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड, मैंने यहां से लाइट फॉल की और वो लाइट इधर बेंड हो गई, यानी दूसरे मीडियम में नहीं गई बल्कि इसी मीडियम के साथ साथ चलने लग गए। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या हर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जितनी भी हो जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होते हैं, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। तो हम ये कहते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस खास एंगल के लिए इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब कोई आपसे पूछे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कहो जी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की कौन सी वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए, देखिए इंसिडेंस एंगल आप चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, सेम नहीं होंगे मगर चेंज होगा।
तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिए, आप भी बना दीजिएगा। उसके बाद थर्ड वन और लास्ट वन चीज जो है ये भी बड़ी आसान है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्रिटिकल एंगल को C से डिनोट करते हैं, ये क्रिटिकल एंगल है जी, ये आई, ये क्रिटिकल एंगल है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने थोड़ा सा भी मजीद इंक्रीज किया, थोड़ा सा भी मजीद इंक्रीज किया तो ये जो रे पहले इधर थी बेटे, रिफ्रैक्शन ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, अब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हुई खड़ी है। अब होगा क्या, अगर फर्दर आपने क्या किया, इसको फर्दर मूव करवाया, अब यहां तक डायग्राम आपने बना लेनी है, उसके बाद उसके लिए अलग डायग्राम बनानी है। मैं इसी को जो है ना वो चेंजिंग करूंगा इसमें। तो आपने ये देखना है कि जैसे जैसे आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो वो क्रिटिकल एंगल होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल से मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करना चाहा तो रिफ्रैक्शन, ये जो रे पहले यहां थी, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, अब वो वापस पहले मीडियम में आ जाएगी, यानी ऐसे वापस आ जाएगी। अब देखें एक रे का सेम मीडियम में वापस आ जाना, इसे तो हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी होगा क्या कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यानी आपने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस फ्रॉम क्रिटिकल एंगल से वो बढ़ेगा, देन लाइट फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। द रे रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा आसान है जी कि एक क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल की समझ आ चुकी होगी यकीनन कि क्रिटिकल एंगल, एक बार और सुन लें, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। अब क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम वैल्यू है एंगल की, अगर इससे थोड़ा सा भी मजीद आपने इंक्रीज किया तो रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस पहले मीडियम में आ जाएगी, जैसे मैंने बनाई हुई है। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट क्या हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इससे टकरा के दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि वापस पहले मीडियम में आ जाएगी, और वापस पहले मीडियम में आ जाए तो ये तो रिफ्लेक्शन होती है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली रे जो है वो अंदर की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये आपने याद करना है, और ये 3 डेफिनेशन हैं बेटे, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू सो मच।